अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काइंडली मुझे बताइएगा, सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है। वो बताएं, कैसी जा रही हैं आप लोगों की क्लास से कमरान के साथ। जबरदस्त, दैट्स गुड। अच्छी जा रही हैं। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बताएं, अभी तक क्या कुछ पढ़ चुके हैं आप सब, क्या क्या लर्निंग हो चुकी है। ठीक है, चैट जीपीटी, ग्रॉक और जेमिनी के बारे में पढ़ा है, प्रॉम्प्ट के बारे में पढ़ा है, जीपीटी के अंदर टूल्स पढ़े हैं। ठीक है। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं अबाउट चैट बोर्ड्स, अबाउट प्रॉम्प्ट्स एंड ऑल। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी जेमिनी एआई को। जेमिनी एआई के डिफरेंट फीचर्स देखेंगे हम, और देखेंगे किस किस तरह से हम जेमिनी को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जेमिनी को। जेमिनी हमारे पास एक ऑल इन वन चैटबॉट है जो हमें मल्टीपल टास्क परफॉर्म करके देता है। आपने रिसर्च करनी हो, आपने कोई भी कंटेंट क्रिएट करना हो, कोई स्टोरी बनानी हो, इमेज बनानी हो, वॉइस बनाना हो, कि किसी भी तरह का कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो, आप इजीली जेमिनी को ट्राई कर सकते हैं। वो आपको आपका हर एक टास्क विद इन सेकेंड परफॉर्म करके दे देता होता है। अभी आप लोग मल्टीपल चैटबॉट्स पढ़ चुके हैं, लेकिन जेमिनी में दो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो सारे चैटबॉट से डिफरेंट हैं, जो सारे चैटबॉट से मुख्तलिफ हैं, और अब तक वो दो फीचर्स किसी भी चैटबॉट में इंटीग्रेट नहीं हुए। तो जेमिनी में जो दो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो है हमारे पास क्रिएट म्यूजिक का, प्लस इसके साथ साथ सेकंड ऑप्शन है हमारे पास स्टोरी बुक का। हम डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी बुक्स बआसानी
जेमिनी पे जाके क्रिएट कर सकते हैं और उनको यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट भी जनरेट कर सकते हैं। अब इनको ट्राई कैसे करना है, इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, डेली लिमिटेशंस क्या है, वो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जेमिनी हमारे पास लाइक न्यू टूल नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है। जब प्रॉपर 2020s में एआई की इंटीग्रेशन होना स्टार्ट हुई थी मोबाइल में, लैपटॉप में, तो जो सबसे पहला काइंड ऑफ आप लोग कह सकते हैं चैट बोर्ड हमारे मोबाइल फोन्स में इंटीग्रेट हुआ था, वो हमारे पास जेमिनी था। बट स्टार्टिंग में इसमें काफ़ी इतने ज़्यादा फीचर्स मौजूद नहीं थे। जस्ट फॉर रिसर्च पर्पस, जस्ट फॉर क्वेश्चन आंसर्स हम इसको यूज़ कर सकते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें डिफरेंट इंटीग्रेशंस होती रही और अब ये ऑल इन वन चैटबॉट, ऑल इन वन टूल बन चुका है, जिसकी मदद से हम डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क इससे इजीली परफॉर्म करवा सकते हैं। जेमिनी का पहले नाम गूगल बार्ड था, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब जेमिनी का यूसेज बढ़ गया, जब जेमिनी में ज़्यादा इंटीग्रेशन हो गई, तो गूगल बार्ड से इसका नेम चेंज करके गूगल जेमिनी कर दिया गया। तो अब गूगल जेमिनी हमें मल्टीपल टास्क परफॉर्म करके देता है फॉर फ्री। आपके पास इसमें नंबर ऑफ मॉडल इंटीग्रेटेड हैं जिनको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क बआसानी गूगल जेमिनी से परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये तो काइंड ऑफ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा गूगल जेमिनी का। अभी हम चलते हैं गूगल पर जाके ओपन करते हैं जेमिनी को और देखते हैं कि किस तरह से कौन से फीचर्स को हम जेमिनी में ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली हमने जाना है गूगल पर जाके हम सर्च करेंगे जेमिनी एआई। टॉप पर हमारे पास गूगल जेमिनी की वेबसाइट आ जाएगी। अब ये हमारे पास एक ऑल इन वन गूगल असिस्टेंट है जो राइटिंग में, प्लानिंग में, ब्रेनस्टॉर्मिंग में और मल्टीपल टास्क में आपको हेल्प आउट करता है। हर तरह का टास्क आप इजीली गूगल जेमिनी से परफॉर्म करवा सकते हैं। तो सिंपली आपने गूगल पे जाना है, सर्च करना है गूगल जेमिनी। टॉप पे आपके पास गूगल जेमिनी की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद डायरेक्टली तौर पर गूगल जेमिनी का मेन इंटरफेस आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये डायरेक्ट गूगल का पार्ट है, गूगल की इंटीग्रेशन है, तो हमें इसको सेपरेटली लॉग इन, साइन अप या सेपरेटली इस पे अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इसको डायरेक्टली गूगल पे जाकर यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली लाइक जब हम इसको ओपन करते हैं तो गूगल के साथ ही हमारा जो अकाउंट है वो लिंक हो जाता है, साइन अप हो जाता है। तो हमें सेपरेटली लॉगिन या साइन अप जेमिनी एआई को नहीं करना पड़ता। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे देन आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे टॉप पर आपके पास लाइक ये आपको कहता है हाय व्हाट शुड वी स्टार्ट, वेयर शुड वी स्टार्ट। अब आप इससे क्या टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो, जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है आपके पास यहाँ पर स्पेसिफिकली हर टास्क मेंशन है। आपने इमेज बनानी है, म्यूजिक बनाना है, हेल्प मी लर्न, कुछ न्यू लर्न करना है, कुछ राइट करना है, या बूस्ट माय डे में आपने कोई न्यू चीज़ ट्राई करनी है आज के दिन में, तो आप ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं, सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, इनको ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जेमिनी में हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट और दो स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो किसी और चैटबॉट में अवेलेबल नहीं है। वो हमारे पास एक क्रिएट म्यूजिक का है, जिसमें हम किसी भी तरह की कोई भी नशीद, कोई भी म्यूजिक, कोई भी पोएम इजीली जेमिनी को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। आपने जस्ट यहाँ पर आके प्रॉम्प्ट देना होता है, अपना लिरिक्स देने होते हैं, और आपके लिरिक्स की बेसिस पर, आपके काइंड ऑफ सेंटेंसेस की बेसिस पर ये प्रॉपरली आपको आपका म्यूजिक बना कर दे देता होता है। इसके अलावा हमारे पास स्टोरी बुक का ऑप्शन अवेलेबल है। स्टोरी बुक हमें अलाउ करता है किसी भी तरह की स्टोरी बुक क्रिएट करना। जैसे हमारे पास बच्चों के रिडल्स होते हैं, जैसे हमारे पास उनकी फोनिक्स की बुक्स होती हैं, या कोई भी स्टोरी बुक होती है, अगर आप वो क्रिएट करना चाहते हो एज अ डिजिटल बुक, तो वो आप आसानी जेमिनी पे आके क्रिएट कर सकते हो। ये प्रॉपर आपको क्रिएट भी करके देता है, देन आप उस बुक को पब्लिश भी कर सकते हो, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो इन पीडीएफ फॉर्मेट, इन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और फिर उसको फर्दर किसी भी पर्पस के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ ये हमारे पास जेमिनी हमने ओपन कर लिया है। अब आपने कोई भी प्रॉम्प्ट करनी है, कुछ भी सर्च करनी है, तो ये आपके पास सेंटर में आस्क जेमिनी का ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पर आप क्वेश्चन करते हो और उसकी बेसिस पर जेमिनी प्रॉपर्ली आपको आंसर कर देता होता है। यहाँ पर आप कोई भी प्रॉम्प्ट करोगे, इससे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, कोई भी बात करोगे, डायरेक्टली तौर पर जेमिनी आपकी बात को समझेगा और उस अकॉर्डिंग आपको आपके जो आंसर्स हैं वो प्रोवाइड करके देना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, चाहे आपने कोई रिसर्च करनी है, किसी टॉपिक के ऊपर कोई लेटर लिखना है, कोई स्टोरी बनानी है, कुछ भी बनानी है, आप जस्ट उसकी प्रॉम्प्ट करोगे चैट बॉक्स में और जेमिनी डायरेक्टली तौर पर उसकी बेसिस पर
आपको आपके रिजल्ट्स प्रोवाइड करके दे देगा। इसके अलावा जेमिनाई में हमारे पास तीन जेमिनाई के मॉडल लगे हुए हैं, जिसमें फास्ट है, थिंकिंग है और प्रो है। फास्ट को हम क्विक आंसर्स के लिए यूज़ करते हैं, थिंकिंग को हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं और प्रो को हम कोडिंग के लिए, मैथ्स के लिए और इमेज जनरेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। वैसे तो तीनों के तीनों मॉडल्स ही हमें इमेज बना के देते हैं, फास्ट भी, थिंकिंग भी, प्रो भी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आई कैची, जो सबसे ज़्यादा अमेजिंग, सबसे ज़्यादा विजुअल अपीलिंग इमेज बना के देता है हमें, वो प्रो बना के देता है। लाइक बहुत ज़्यादा इमेजिनरी और बहुत ज़्यादा क्लियर इमेज प्रो बना के देता है। थिंकिंग भी अच्छी बनाता है, फास्ट भी बनाता है, लेकिन प्रो के मुकाबले की नहीं बनाता। तो आप डेली बेसिस पर इजीली 9 इमेजेस गूगल जेमिनाई से जनरेट करवा सकते हो, तीन फास्ट मॉडल पे, तीन थिंकिंग मॉडल पे और तीन प्रो मॉडल पे। इसकी डेली की 24 आवर्स की लिमिट होती है। लाइक जैसे ही आप 9 इमेजेस जनरेट करवाते हो तो आपके पास 24 आवर्स की लिमिट आ जाती है। जैसे ही वो लिमिट ख़त्म हो जाती है तो आप दोबारा से 9 इमेजेस बनवा सकते हो। तो इसकी हर फीचर की कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत लिमिटेशंस हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग अनपेड वर्जन्स। तो कुछ ना कहीं थोड़ी थोड़ी लिमिटेशंस हैं जिनके अंदर रहते हुए, जिनको फॉलो करते हुए हमने अपना जो कंटेंट है वो उस अकॉर्डिंग क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास तीन मॉडल्स लगे हुए हैं, फास्ट, थिंकिंग एंड प्रो। जो सबसे अच्छे रिजल्ट्स देता है वो प्रो देता है। चाहे आप सर्चेस की बात करें, चाहे आप इमेज की बात करें, कोडिंग की बात करें, लर्निंग की बात करें, प्रो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। ये भी इसका अनपेड मॉडल है, बट इसको नाम प्रो दिया गया है। देन थिंकिंग है, थिंकिंग भी अच्छे रिजल्ट्स देता है, फास्ट भी एवरेज रिजल्ट देता है। ओके, इसके बाद हमारे पास टूल्स में कुछ और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें कैनवस है और गाइडेड लर्निंग है। कैनवस पर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कोई क्विज बनाना है, वो आप कैनवस पे जाके बना सकते हैं। गाइडेड लर्निंग में आप कोई स्पेसिफिक चीज़ लर्न करना चाह रहे हैं, चाहे वो कोई स्किल है, कोई टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट है, कुछ भी आपने लर्न करना है तो आप वो गाइडेड लर्निंग पे जाके कर सकते हैं। अभी जिसमें वर्बल एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, प्रॉपर प्रैक्टिकली हर एक फंक्शन, हर एक फीचर आपको करके दिखाऊंगी। ओके, इसके बाद हम साइड बार पे आ जाते हैं। साइड बार पे सबसे पहले न्यू चैट का ऑप्शन है। आपने न्यू चैट में जाना हो तो आप न्यू चैट को क्लिक करते हैं और डायरेक्टली तौर पे आपके पास न्यू चैट ओपन होकर आ जाती है। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है माई स्टफ। माई स्टफ में आपका तमाम का तमाम जनरेटेड कंटेंट होता है। आप जो भी म्यूजिक, जो भी इमेजेस, जो भी कंटेंट जनरेट करवाते हो गूगल जेमिनाई से, वो सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ पर माई स्टफ में शो होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता होता है नोटबुक्स का। आपने जो नोटबुक्स बनवानी होती हैं, आप यहाँ से नोटबुक्स कंटेंट भी बनवा सकते हो। लाइक आपने कोई वॉइस बनाना है, आपने कोई वीडियो क्रिएट करवानी है, वीडियो नॉट इन टर्म ऑफ जैसे हम शॉर्ट AI एनिमेटेड क्लिप्स बनाते हैं। अगर आपने कोई लेक्चर कंटेंट बनाना है तो आप वो भी काइंड ऑफ बनवा सकते हो इससे। ओके, देन हमारे पास इसमें जैम्स का ऑप्शन अवेलेबल है। जैम्स का जो ऑप्शन है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फीचर है गूगल जेमिनाई का, बिकॉज जेम्स वाला ऑप्शन हमें अलाउ करता है हमारा खुद का कस्टमाइज एजेंट, हमारा खुद का कस्टमाइज वर्जन क्रिएट करना। लाइक हमारे पास मल्टीपल चैट बोर्ड्स हैं। अब ये जो मल्टीपल चैट बोर्ड्स हैं ये हमें मल्टीपल टास्क परफॉर्म करके देते हैं। लाइक किसी एक स्पेसिफिक टास्क के ऊपर ये स्पेसिफाई नहीं है कि आपको मल्टीपल टास्क परफॉर्म करके देते हैं। जैसे ये आपको इमेज भी बना के देते हैं, ये आपको रिसर्च भी करके देते हैं। इसके अलावा आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्यूरी पूछनी हो, कुछ भी करना हो, वॉइस में बात करनी हो, वन टू वन बात करनी हो, तो ये चैटबॉट्स प्रॉपरली आपसे बात करते हैं। ये काइंड ऑफ ऑल इन वन होते हैं। अब अगर आप चाहो कि आपके पास कोई स्पेसिफिक चैटबॉट होना चाहिए, एक स्पेसिफिक एजेंट होना चाहिए जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके दे, लाइक अगर आपने कार्टून इमेज बनवानी है तो आप अपने एक स्पेसिफिक एजेंट बनवा लो, और उस एजेंट को जब आप एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट करो कि क्रिएट एन इमेज ऑफ दिस, और वो डायरेक्टली तौर पर आपको कार्टून इमेज बना के दे दे। क्यों? क्योंकि वो एजेंट बना बना ही सिर्फ कार्टून इमेजेस के लिए हो। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसको ऐसे कर लें कि लाइक आप एक एजेंट बनाना चाहते हो, जो एजेंट जस्ट आपको पोएम्स राइट करके दे, आप जस्ट उसको टॉपिक बताया करो और आपके टॉपिक के ऊपर वो पोएम बना कर दे, पोएम के अलावा और कोई टास्क आपको परफॉर्म करके ना दे। तो इस तरह से हमारे पास ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर, ये जो चैट बोर्ड्स हैं, ये जनरेटेड हैं, ये ऑलरेडी बने हुए हैं और ये हमें मल्टीपल टास्क परफॉर्म करके देते हैं। अब इन चैट बोर्ड के अंदर हमें ना एक ऑप्शन दे दिया गया है, किसी चैट बोर्ड में प्रोजेक्ट का, किसी में जैम का, तो किसी में किस चीज़ का हमें ये ऑप्शन दे दिया गया है। ये ऑप्शन हमें हेल्प आउट करता है कि हम खुद का एक कस्टमाइज वर्जन, एक कस्टमाइज एजेंट बनवा लें, ताकि वो एजेंट सिर्फ वो टास्क करे जो टास्क हम उसको करने को कहें, जो टास्क हम उसके बैक एंड पे फीड करते हैं, जो प्रॉम्प्ट हम उसके बैक एंड पे फीड करते हैं, उस प्रॉम्प्ट के अलावा वो हमें कोई और स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके
ना दे। तो मतलब कोई भी आप एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हो और उस टास्क के लिए आप चाहते हो कि आपके पास स्पेसिफिक एजेंट होना चाहिए जो वो एक अकेला काम करता हो, उसके अलावा कोई और काम नहीं करता हो, तो आप वो जेम्स पे आके अपना स्पेसिफिक वर्जन, अपना खुद का एजेंट, अपना खुद का जनरेटेड चैटबॉट बना सकते हैं। खैर, कैसे बनाना है, क्या स्टेप्स हैं, वो प्रॉपरली गाइड करूंगी आगे जाके मैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया जेम्स का काइंड ऑफ पर्पस क्या होता है? ओके जी, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना स्पेसिफिक वर्जन, अपना स्पेसिफिक चैट बोर्ड्स और अपना स्पेसिफिक एजेंट क्रिएट कर सकते हैं जी अनबर। उसका एक मेथड है, मैं बताऊंगी क्या है। लाइक शॉर्ट क्लिप्स एआई जनरेटेड वीडियोस नहीं बना के देता, लॉन्ग लेक्चर वीडियोस बना कर देता होता। ओके जी, तो ये हमारे पास इसका जैम का फीचर था और यहाँ पर जाके हम अपने जैम्स क्रिएट करते होते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी भी गूगल के क्रिएटेड जैम्स हैं जिसमें स्टोरी बुक है, टेस्ट ऐप है, ब्रेनस्टॉर्मर है और इसके अलावा करियर गाइड है। तो हमने खुद का कैसे बनाना है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास इसमें ऑप्शन है स्टोरी बुक का। स्टोरी बुक हमें अलाउ करता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी बुक क्रिएट करना। लाइक आपने कोई भी किड स्टोरी बनानी है, अडल्ट स्टोरी बनानी है, किसी भी तरह का कोई भी स्टोरी कंटेंट क्रिएट करना है, आप यहाँ पर आके क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा बच्चों की रीडल्स आती हैं हमारे पास, फिर बच्चों की लाइक शॉर्ट स्टोरी बुक्स होती हैं, मिनी बुक्स होती हैं जो उनके लाइक काइंड ऑफ कोर्स का पार्ट होती हैं। तो अब उनमें क्या होता है, उसमें मॉरल स्टोरीज भी होती हैं, उसमें विजुअलाइजेशन भी होती है और उसमें प्रॉपरली जो मोरल होता है स्टोरी का वो मिल रहा होता है। आपने अगर उस तरह की स्टोरीज क्रिएट करनी है आप वो भी कर सकते हैं। मतलब हर तरह की स्टोरी क्रिएट करना आपको स्टोरी बुक वाला फीचर अलाउ करता है। अभी जो ऑलरेडी जनरेटेड है ना, मैं आपको उनमें से एक आधी विजिट करवा देती हूँ। ये है द एको ऑफ जायंट स्टेप्स। हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं प्रॉपरली ये बुक के फॉर्मेट में इसका मैंने पेज ओपन किया, पेज नंबर 1 आ गया। पेज नंबर 1 पे अब आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे प्रॉपरली इसका विजुअल है, राइट साइड पे स्टोरी लिखी हुई है। आप चाहते हो स्टोरी को डाउनलोड कर लो, डाउनलोड भी कर सकते हो, और अगर जेमिनी पे रहते हुए आप इसको सुनना चाहते हो, उसको लिसन करना चाहते हो विदाउट रीडिंग, तो आप इसको लिसन भी कर सकते हो। आपके पास प्रॉपर जेमिनी में ये लिसन का ऑप्शन होता है। जब हम इसे क्लिक करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमारी जो स्टोरी है वो नरेट होना स्टार्ट हो जाती है। जेमिनी का ऑटो नरेटर हमारी जो स्टोरी है वो रीड आउट करना स्टार्ट हो जाता है। मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करती हूँ, रीशेयर करती हूँ विद साउंड ताकि आपको स्टोरी का वॉइस भी आए। Him swung open with a groan that sounded like a giant waking up. Silas adjusted his spectacles, breathing in the scent of old paper and polished stone. Beside him, Mina didn't wait. She skipped onto the marble floor, her footsteps echoing through the grand rotunda. "It's a palace for ghosts," she whispered, her eyes wide with the thrill of the unknown. In the center of the first hall, a skeleton of a great blue whale hung from the rafters, suspended in a sea of air. Mina stopped beneath its rib cage, looking up at the bones that seemed like the hull of a magnificent, ancient ship. She felt very small, like a tiny fish swimming alongside a mountain. The silence of the room was heavy, but it felt like the whale was still singing a song from 1,000 years ago. Silas walked up to join her, pointing toward the whale's tail. "Imagine, Mina," he said softly. "That creature traveled through oceans we haven't even named yet." He moved his hand in a waving motion, tracing the path the सबको आवाज आ रही है स्टोरी बुक की? तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की इसने हमें स्टोरी बुक बना के दे दी है। स्टोरी बुक का वॉइस ओवर भी है, स्टोरी बुक में रिलेटेबल विजुअल्स भी हैं, स्टोरी बुक में इन्फोग्राफिक्स भी हैं और प्रॉपर स्टोरी भी रिटन है। ये आपको अप टू 10 पेजेस की स्टोरी बुक इजीली बना कर देता है और इसी तरह इंटरेस्टिंग विजुअल्स ऐड करके, इंटरेस्टिंग स्टोरी आइडियाज़ ऐड करके। आपने डाउनलोड करना हो, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और डायरेक्टली जेमिनी में इसको लिसन भी कर सकते हैं। इसको बनाने का क्या मेथड है प्रॉपरली मैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी और आपको
ओके, तो आप इसको यहाँ पर लिसन भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और किसी के साथ शेयर भी। ओके, अब इसको बनाने का मेथड क्या है, ये हम वन बाय वन सारे फीचर्स डिस्कस करेंगे और उसमें फिर प्रॉपरली हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम स्टोरी बुक को जनरेट कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं होम पर वापस। अब हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है क्रिएट इमेज का। और क्रिएट इमेज वाले ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम करेंगे अपनी इमेज क्रिएट। अच्छा, इमेज क्रिएट करने के लिए आप लोगों को एक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट बताया गया है, which is imagine the unimaginable things। तो काइंड ऑफ याद है आप सबको, कुछ आइडिया है अबाउट इट कि इमेजिन इमेजिन द इमेजिनेबल थिंग्स क्या होती हैं और किस तरह से हम उनको क्रिएट करते हैं। ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। एआई में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट वर्क करता है वो है इमेजिन द अनइमेजिनेबल थिंग। अब इस कॉन्सेप्ट का क्या वर्किंग पर्पस होता है? इसका पर्पस ये होता है कि हम ऐसी चीज़ों को सोचते हैं, ऐसी चीज़ों को इमेजिन करते हैं जिनका रियलिटी में कोई भी ताल्लुक नहीं होता, जिनका रियलिटी से एग्जिस्टेंस नहीं होती। जब हम इस टाइप का कंटेंट अपने माइंडसेट में रख कर चलते हैं, जब इस टाइप का कंटेंट जनरेट करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो जनरेटेड कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा विजुअल अपीलिंग बनता है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता है और ऑडियंस की उसमें प्रॉपरली अटेंशन ग्रैब हो जाती है। अब एआई में ना हमारे पास दो रियलिटीज़ होती हैं, एक वर्चुअल रियलिटी और एक होती है ऑग्यूमेटेड रियलिटी। अब ऑग्यूमेटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी क्या होती है इसको देख लेते हैं। वर्चुअल रियलिटी हमारे पास वो होती है जिसका रियलिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। ऐसी चीज़ें क्रिएट करना, ऐसी चीज़ों को इमेजिन करना, ऐसी चीज़ों को काइंड ऑफ हकीकी शक्ल देना जिनका रियल वर्ल्ड से, रियल लाइफ से या रियलिटी में कोई भी ना उनकी एग्जिस्टेंस है, ना ही उनका रियलिटी से कोई ताल्लुक है। जो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास रियलिटी आती है वो होती है ऑग्यूमेटेड रियलिटी। अब ऑग्यूमेटेड रियलिटी क्या होती है? ऑग्यूमेटेड रियलिटी हमारे पास वो होती है जिसकी रियलिटी में कोई ना कोई एग्जिस्टेंस होती है, जिसका रियलिटी से कोई ना कोई ताल्लुक होता है, जिसका रियलिटी में कोई ना कोई प्रेजेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एआई कॉन्सेप्ट चलते हैं। अभी जो करंट टाइम पे चल रहा है, आपने देखा होगा वेजिटेबल्स की शादी हो रही होती है, कभी आलू गोभी की शादी हो रही होती है, कभी काइंड ऑफ बिरयानी की शादी हो रही होती है। देखे आप लोगों ने इस तरह के कॉन्सेप्ट? तो आप लोग समझते हैं ये चीज़ कि ये ऑग्यूमेटेड रियलिटी से रेलिवेंट है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें हम एक इमेजिनरी चीज़ दिखा रहे हैं। हमें तो बस ये पता है ना कि ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको हम लाते हैं, पकाते हैं और खाते हैं, ठीक है, हमें बस ये पता है। वर्ड अगर हम ऑग्यूमेटेड रियलिटी की बात करें, तो अब इसको वर्चुअल रियलिटी में हम थोड़ा सा इंगेजिंग करके शोकेस कर रहे हैं कि ये रियल लाइफ में इनकी एग्जिस्टेंस हो रही है, ये एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, ये काइंड ऑफ इनकी शादी भी हो रही है, इनकी प्रॉपर एक रियल लाइफ एग्जिस्टेंस दिखा रहे हैं। तो काइंड ऑफ ये हमारे पास कौन सी रियलिटी में आ गया? वर्चुअल रियलिटी में। क्योंकि इन चीज़ों का रियलिटी से ताल्लुक नहीं है। रियलिटी में आलू जिंदा नहीं है, रियलिटी में आलू बोल नहीं सकता, रियलिटी में आलू की शादी नहीं हो सकती। तो अब जब इस तरह का कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है जिन चीज़ों का रियलिटी में ताल्लुक नहीं है, जिन चीज़ों का रियलिटी में एग्जिस्टेंस नहीं है, तो डेफिनेटली लोगों का इसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है। और जब इंटरेस्ट डेवलप होता है तो वो प्रॉपर हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं, हमारे कंटेंट को वॉच करते हैं और उसकी बेसिस पर हमें अच्छी व्यूअरशिप, अच्छे लाइक्स और अच्छा काइंड ऑफ हमारा जो एल्गोरिथम है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ तक बात है ऑग्यूमेटेड रियलिटी का, तो ऑग्यूमेटेड रियलिटी एआई में हम इतना ज़्यादा फोकस करते ही नहीं है। में ऑग्यूमेटेड रियलिटी की इतनी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि
ओके, तो जो ऑग्यूमेटेड रियलिटी है उसका एआई वर्ल्ड में इतनी एग्जिस्टेंस होती नहीं है, बिकॉज जाहिर बात है, जिन चीज़ों को हम रियल लाइफ में देख सकते हैं, रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, रियल लाइफ में टच कर सकते हैं, तो वो अगर हम दिखाएंगे भी सोशल मीडिया पर, तो उसका एज सच इतना ज़्यादा स्कोप नहीं होगा, उसका एज सच इतना ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं होगी। तो ऑनलाइन पर एआई वर्ल्ड में हम जस्ट एक ही रियलिटी को लेकर चलते हैं, एक ही रियलिटी को फोकस करते हैं, विच इज़ वर्चुअल रियलिटी, जिसको हम कहते हैं इमेजिन दो अनइमेजिनेबल थिंग्स। क्लियर? एवरीवन, इज इट क्लियर? ओके जी, अब जरा मैं आप लोगों से एक दो एग्जांपल्स पूछती हूँ, मुझे वो क्लियर कीजिएगा। अगर हम बात करें कि हमारे पास एक किड है, वो क्लाउड में बैठा हुआ है, और क्लाउड में वो प्रॉपरली क्लाउड के साथ प्ले कर रहा है, और क्लाउड को कह रहा है कि लाइक प्रॉपर वो पोएम पढ़ रहा है, रेन रेन गो अवे कम अगेन एंड अनदर डे। तो अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करें, इस वीडियो की बात करें, तो ये हमारे पास कौन सी रियलिटी में आएगा, ऑग्यूमेटेड रियलिटी में या वर्चुअल रियलिटी में? वर्चुअल रियलिटी में, वेरी गुड। और इसी तरह अगर हम बात करें कि एक किड है, वो एक गार्डन में खड़ा हुआ है, और गार्डन में खड़ा होके वो एक ट्री के गिर्द चक्कर लगा रहा है, और वो यही पोएम पढ़, मतलब बारिश हो रही है गार्डन में, और वो ट्री के गिर्द चक्कर लगा रहा है, और साथ वो ये पोएम पढ़ रहा है, रेन रेन गो अवे कम कम अगेन एंड अदर डे। तो ये हमारे पास कौन सी रियलिटी होगी? ऑग्यूमेटेड, ऑग्यूमेटेड रियलिटी, वेरी गुड। ठीक है, ऑग्यूमेटेड रियलिटी क्यों होगी? क्योंकि रियलिटी में हमारे पास गार्डन भी एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में हमारे पास ट्री भी एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में हमारे पास बारिश भी एग्जिस्ट करती है, और किड भी एग्जिस्ट करता है। तो जब हमने इन सारी चीज़ों को मर्ज किया, तो जो कॉन्सेप्ट हमारे पास बन के आ रहा है वो रियलिटी, ऑग्यूमेटेड रियलिटी के रेलिवेंट है। ओके जी, मतलब ऑग्यूमेटेड और वर्चुअल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, राइट? और यहीं पर अगर हम बात करें एआई वर्ल्ड की, तो एआई में हम किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, ऑग्यूमेटेड को या वर्चुअल को? वर्चुअल को, वेरी गुड। ठीक है जी, सबको क्लियर होगी ये चीज़। अब हम ट्राई कर लेते हैं जेमिनाई का इमेज जनरेशन फीचर। यहाँ पर हमारे पास क्रिएट इमेज का ऑप्शन अवेलेबल है, सिंपली हमने क्रिएट इमेज को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मॉडल हम प्रो कर लेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, प्रो मॉडल हमें सबसे ज़्यादा अच्छी, सबसे ज़्यादा इंगेजिंग और आई कैची इमेजेस बना कर देता है। तो यहाँ से हमने कर लिया इसको प्रो पे। प्रो पे करने के बाद अब आप जो भी इमेजेस से बनवाना चाहते हैं, आपने जस्ट सिंपली उसका प्रॉम्प्ट देना है, देन आपकी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट डायरेक्टली तौर पर जेमिनी एआई आपकी इमेज बनाकर दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रॉम्प्ट करती हूँ, क्रिएट एन इमेज ऑफ अ बॉय प्लेइंग क्रिकेट ऑन द क्लाउड्स। ठीक है, अब मैंने एक लाइक वर्चुअल रियलिटी के रेलेवेंट एक सिनेरियो दे रही है। ये तो एक बॉय अगर क्रिकेट खेल रहा है, और रियलिटी में इसकी एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन क्लाउड पे जाके वो नहीं खेल सकता, तो हमने काइंड ऑफ क्लाउड का एक वर्चुअल एलिमेंट बीच में ऐड कर दिया है। अब हम अपनी प्रॉम्प्ट को रन करेंगे, यहाँ पर जेमिनी 1-2 मिनट लगाएगा, और इसके बाद डायरेक्टली तौर पर ये हमें हमारी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट इमेज बनाकर दे देगा। तो इस तरह से आप कोई भी इसको प्रॉम्प्ट करते हो, चाहे वो ऑग्यूमेटेड रियलिटी के रेलिवेंट हो या वर्चुअल रियलिटी के रेलिवेंट हो, आप जस्ट इसको प्रॉम्प्ट करते हो, देन जेमिनी एआई 1-2 मिनट लगाता है, और डायरेक्टली तौर पर आपको आपका आइडिया, आपको आपकी इमेज, आपका कॉन्सेप्ट जनरेट करके दे देता होता है। तो ये हमारे पास इसका इमेज जनरेशन फीचर है, जिससे डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, और देन उनको डाउनलोड करके फर्दर किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ऑग्यूमेटेड रियलिटी के रेलिवेंट कोई कॉन्सेप्ट बोलें, तो आपको ये वो भी जनरेट करके दे देगा, और अगर वर्चुअल की करें, तो ये डेफिनेटली वर्चुअल वाला करके दे देगा। ओके, जितनी देर ये इमेज क्रिएट कर रहा है, लाइक ऑलमोस्ट 1 या 2 मिनट लगाता है, और बना कर दे देता होता है। जितनी देर ये हमारे पास इमेज जनरेट कर रहा है, उतनी देर हम इसका नेक्स्ट फीचर ट्राई कर लेते हैं, विच इज़ क्रिएट म्यूज़िक। आपने किसी भी तरह का कोई भी म्यूज़िक बनवाना हो, आप जो है सिंपली
क्रिएट म्यूजिक के ऑप्शन पे जाते हैं और वहां से जाकर अपना म्यूजिक क्रिएट करवा लेते होते हैं। जी मिस सना, हम जब एआई प्रॉम्प्ट यूज करते हैं उसमें हमें काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर मैं भी आपको कंपैरिजन करवाऊंगी ह्यूमन प्रॉम्प्ट का और एआई प्रॉम्प्ट का। तो अभी तो हमने जस्ट ह्यूमन प्रॉम्प्ट किया, हम देखेंगे ह्यूमन प्रॉम्प्ट पे हमें जेमिनी ने क्या रिजल्ट दिए हैं। देन सेम प्रॉम्प्ट में जाके पहले चैट जीपीटी को दूंगी, चैट जीपीटी को कहूंगी कि मुझे इस प्रॉम्प्ट को डिटेल करके दे, एंड उस प्रॉम्प्ट को लाके मैं जेमिनी पे रन करूंगी। फिर काइंड ऑफ हमारे पास जो रिजल्ट हैं वो प्रॉपरली वाज़िया होकर आ जाएंगे कि अगर हम ह्यूमन प्रॉम्प्ट करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं, तब क्या रिजल्ट देता है जेमिनी, और अगर हम एआई प्रॉम्प्ट करें तो तब जेमिनी हमें क्या रिजल्ट्स दे देता होता है। ठीक है। ओके, तो अभी हम जो है जेमिनी के म्यूजिक जनरेशन वाला फीचर मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर वो कहता है डिस्क्राइब योर ट्रैक। अब डिस्क्राइब योर ट्रैक में हम जस्ट अपना काइंड ऑफ देते होते हैं, लिरिक्स देते हैं, अपना वॉइस ओवर देते हैं, अपने नरेटेड सेंटेंसेस हों, स्टेंजास हों, वट एवर जो भी हो हम इसको वो प्रोवाइड करते हैं। देन उसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली जेमिनी एआई हमारा जो वॉइस ओवर है वो बनाकर दे देता होता है। उसकी बेसिस पर हमें म्यूजिक बनाना हो, पोएम बनाना हो, हमें बनाकर दे देता होता है। तो हम जाएंगे चैट जीपीटी के पास, चैट जीपीटी को कहेंगे कि हम इस तरह से कोई पोएम बनाना चाह रहे हैं, तो हमें उस पोएम के लिरिक्स लिख कर दे दो। आप सॉन्ग बनाना चाह रहे हो तो आप कह सकते हो कि आपको सॉन्ग के लिरिक्स दे दे। आप कोई नशीद बनाना चाह रहे हो तो आप कह सकते हो कि आपको नशीद के लिरिक्स दे दे। देन उसके रेलिवेंट ही आपको लिरिक्स देगा, प्रॉम्प्ट देगा। आप इस प्रॉम्प्ट को जाके जेमिनी पे रन करना है और जेमिनी डायरेक्टली तौर पर आपको आपके जो रिजल्ट्स हैं, रिक्वायर्ड रिजल्ट्स वो प्रोवाइड करके दे देगा। तो राइट नाउ ट्राई करते हैं पोएम से। तो मैं इसको बता दूंगी, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ पोएम फ्रॉम जेमिनी, सो kindly write proper poem lyrics so that I can easily create it। अब आपने पोएम का टॉपिक क्या होना चाहिए, तो हम इसको बोल देते हैं हम, द टॉपिक ऑफ पोएम मस्ट बी हम्टी हम्टी डम्पटी। ठीक है, हमने ये प्रॉम्प्ट किया। अभी हमें जो है डिटेल प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा, उसे कॉपी करके हम म्यूजिक वाले फीचर पे रन करेंगे और हमारा म्यूजिक बन के आ जाएगा। इस क्लास का जस्ट 1 मिनट है। न्यू लिंक आप लोगों के ग्रुप में आफ्टर 10 मिनट्स आएगा। तो सारे बच्चों को जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा ताकि जो रिमेनिंग फीचर्स हैं, रिमेनिंग ऑप्शंस हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर सकें। ठीक है, फर्दर यहाँ तक भी जो सवाल हुए आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं।